अच्छा, तो लास्ट हम देखे थे कि C00 इज नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस क्योंकि ये बानाक स्पेस नहीं होता ये हमें पता है। तो ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा, ये आसान है बोलना। पर क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है? इसमें हम इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। जो लास्ट टाइम हमने देखा था, सेम इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर काम कर जाएगा यहाँ। ये वाला इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर यहाँ भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये इनर प्रोडक्ट एक्चुअली में हो भी रहा है या नहीं, मतलब तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा यहाँ। सेम इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर यहाँ भी काम कर जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं कि C00 इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसा इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होगा, प्रीवियस जो हम देखे थे सेम। यही का कॉन्जुगेट, ठीक है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट, ओके। और नॉर्म क्या देंगे हम? अगर हमें इनर प्रोडक्ट मिल गया तो नॉर्म भी हम दे सकते हैं ना। ये हमने देखा था, हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली हमें अभी तक क्या मिला? C00 विथ रिस्पेक्ट टू L2 नॉर्म, हम ये L2 नॉर्म के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू L2 नॉर्म इज नॉट ए बानाक स्पेस, imply not Hilbert, and is an inner product space, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितना नंबर था ये, 2 या 3, ठीक है। 3 एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम देखने जाएंगे कि LP ओनली फॉर 2, P इक्वल टू 2 के लिए इनर प्रोडक्ट होता है। बाकी कोई भी P के लिए लेसर इक्वल्स टू इन्फिनिटी ग्रेटर इक्वल टू 1, 2 के अलावा कोई भी P के लिए ये इनर प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। पहले हम देखते हैं L2 क्या हिल्बर्ट स्पेस है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी LP के लिए, ठीक है। हम सेम इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर देंगे जो यहाँ काम कर जाएगा, ठीक है। वो यहाँ बार हुआ, वाई बार, ठीक है। और से नॉर्म कैसे देंगे? नॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू समेशन इक्वल्स टू x इनर प्रोडक्ट ऑफ x टू द पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ x मतलब xi का बार टू द पावर 1/2। इसका मतलब क्या है? समेशन मोड ऑफ xi का स्क्वायर टू द पावर 1/2 ना। तो टू द पावर 1/2 ना, यही होता है। ये z इंटू जेड बार क्या होता है? z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर ना, ये होता है। तो अभी हमें यहाँ तक मिला, पर हम गारंटी कैसे देंगे कि ये इनर प्रोडक्ट सही है, मतलब ये L2 में बिलोंग करता है। ये जो चीज़ है ये बिलोंग करता है L2 में, ये हम कैसे कहेंगे ये L2 में बिलोंग करता भी है या नहीं? तो उसके लिए एक छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ नहीं, वो प्रूफ नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है कि हमें पता है ना ये चीज़ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है हमेशा, स्क्वायर में है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 2ab ना, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2ab। दिस इम्प्लाइज, उल्टा करके लिखते हैं। अब हम दो सीक्वेंस लेते हैं, लेट xn कॉमा
yn बिलोंग्स टू L2, ठीक है। देन ये तो फॉर ऑल AB के लिए है ना, देन xn तो अब दोनों तरफ समेशन ले लो। तो ये क्या है, हमने इसको L2 से लिया था ना, इस xn को और yn को, दो सीक्वेंस को, तो ये भी लेस देन इन्फिनिटी है, ये भी लेस देन इन्फिनिटी है ना। दिस इंप्लाइज 2 इंटू समेशन मोड ऑफ xn इंटू अच्छा, इसको एक ही समेशन में लिखते हैं हम, लिख सकते हैं ना ऐसे, ये लेस देन इन्फिनिटी होगा ना, लेस देन इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये भी इन्फिनिटी से छोटा है, ये भी इन्फिनिटी से छोटा है, तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा। ये कोई भी yn के लिए, तो इन पर्टिकुलर ये yn बार के लिए भी होगा ना। दिस इंप्लाइज समेशन मोड ऑफ xn yn बार इज लेस देन इन्फिनिटी ना, ये हम कह सकते हैं या नहीं, समझ आया। इसलिए ये चीज होल्ड होता है ना, ये चीज होल्ड हो रहा है। तो ये एक, अब हम, हमारा काम है कि इसको इनर प्रोडक्ट चेक करना और इसको नॉर्म चेक करना, ठीक है। इस इनर प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, या नॉर्म का तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर एग्जाम में आए ये, तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ये बोलना पड़ेगा, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि ये नॉर्म भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो ये आसान है, देखना, ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं L2 में, ठीक है। एंड हमें पता है ना, LP is a Banach space for every P ना, ये हमें पता है ना, हमने प्रूव किया था, मेजर थ्योरी में भी किया था, यहाँ भी किए थे बहुत पहले, फर्स्ट टेस्ट में शायद। LP is a Banach space for every P, ठीक है। तो हर एक P के लिए LP Banach होता है, तो LP के ऊपर इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी है, और वो उस इनर प्रोडक्ट से ये Banach स्पेस भी होता है, ठीक है। देन हम क्या कह सकते हैं कि LP is an LP नहीं, L2 is an Hilbert space। अब हम देखेंगे फॉर P नॉट इक्वल टू 2, LP is not an inner product space, ठीक है। नाउ हमें क्या पता है, एक चीज, एक नोट लिखा था ना कि LP तो एक नॉर्म स्पेस है, और कोई नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस तभी होगा जब वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करेगा ना। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, मोड ऑफ इन नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर ना। जब इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, जरूर ये P नॉट इक्वल टू 2 के लिए LP सेटिस्फाई नहीं करता पैरेललोग्राम लॉ को, हम वही चेक करेंगे सेटिस्फाई करता है या नहीं। दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, x इक्वल्स टू 1 0 0 चल रहा है, एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 1 0 है, और y 0 1 0 0 चल रहा है, ठीक है। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, सेकंड कोऑर्डिनेट 1 है। अब हमने दो एलिमेंट ले लिया, ये क्या LP में बिलोंग करता है, और ऑल P के लिए बिलोंग करता है ये LP में ना, क्योंकि ये लेस देन इन्फिनिटी होगा इसका सम हमेशा ना। मोड का वैल्यू मतलब समेशन मोड xn टू द पावर p होल टू द पावर 1 बाई p, ये लेस देन इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि एक ही टर्म 1 है, बाकी सब 0 है। इसका भी सेम होगा, तो ये बिलोंग करता है कहाँ, LP में। तो दोनों ही चीज, दोनों ही एलिमेंट LP में बिलोंग करता है ना, समझ आया। पर हम देखेंगे इन दोनों एलिमेंट का, जब हम इन दोनों एलिमेंट के ऊपर जब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, नॉर्म ऑफ
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही था ना, स्क्वायर था, कहाँ लिखे थे, ये रहा, हाँ ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ना। तो हमें इन दोनों को कंप्यूट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये साइड और ये साइड का जो दो वैल्यू है वो सेम आ रहा है या नहीं। हम देखेंगे नहीं आ रहा, ठीक है। हम ये जनरल पी के लिए ट्राई कर रहे हैं जहाँ पर पी नॉट इक्वल टू 2 ले लिए हैं। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा, अच्छा ना ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा 1,1,0 0,0,0 जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ओ एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई 1,-1,0,0, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, ये पी नॉर्म के ऊपर हो रहा है, हाँ पी नॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ 1,1, जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोड ऑफ 1 का स्क्वायर, ओ सॉरी, टू द पावर p प्लस मोड ऑफ 1 टू द पावर p प्लस p प्लस मोड ऑफ 0 टू द पावर p प्लस, ये जा रहा है ना ऐसे, टू द पावर होल स्क्वायर। तो ये 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस ये चलता जाएगा टू द पावर 2। हाँ यहाँ एक मिनट, यहाँ बाहर क्या रहता है 1/p, उसके ऊपर उसके बाहर 2 रहेगा ना, तो ये 2/p हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ऐसा ही होता है ना सम। हाँ तो ये क्या आएगा 2 टू द पावर 2/p, ठीक है। सिमिलरली चेक करो x माइनस वाई एट पी नॉर्म, ये भी 2 टू द पावर 2/p आएगा, क्यों, यहाँ पर 1 की जगह सिर्फ -1 रहेगा, पर मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या 1 हो जाता है, तो ये प्लीज फिर से एक ही चीज हो जाएगा, 1 + 1 + 0 0 0 0 सेम चीज आ जाएगा। नाउ 2 इंटू, नाउ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर पी, ये क्या होगा, ये मिला ये मिला ये मिला, अब ये निकालना है हमें, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विथ पी नॉर्म, ये क्या आएगा, ये इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ 1,0,0, जा रहा है एट पी नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। सेम मोड ऑफ 1 टू द पावर p प्लस मोड ऑफ 0 टू द पावर p, जा रहा है होल टू द पावर 1/p, बाहर 2, पावर में 2, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा, सिर्फ ये 1 रहेगा, 1 टू द पावर p 1, 1 टू द पावर 1/p 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर एट पी नॉर्म, ये भी क्या होगा 1। तो अब देखो दोनों साइड कंपेयर करो, हमारे पास सब सब वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बाई पैरेललोग्राम लॉ क्या आएगा इसका वैल्यू, यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आया था 2 टू द पावर 2/p, प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस 2 टू द पावर 2/p इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉर्म, ये 1, ये भी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉर्म, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉर्म, ये भी 1, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2/p, तो ये है 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 टू द पावर 1 प्लस 2/p, ये इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ 2 टू द पावर, यहाँ 4 ना लिख के इसको 2 स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है।
दोनों तरफ लॉग ले लो, 2 स्क्वायर दोनों तरफ लॉग ले लो, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2/p इंटू लॉग 2, और यहाँ पर 2 इंटू लॉग टू और लॉग टू दोनों ही क्या है, नॉन जीरो टर्म है, तो हम यहाँ से दोनों को काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस 2/p इक्वल टू 2 ना। तो यहाँ से क्या बचेगा 2 इक्वल टू p, तो ओनली फॉर p इक्वल टू 2 के लिए ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करेगा, समझ आया। मान एक चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि मैंने यहाँ पर p नॉट इक्वल टू 2 के लिए देखा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज को नोट करके रखो। अब हम यहाँ ये चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये एलपी में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल पी के लिए। तो हमने क्या देखा अभी, ये हम आर्बिटरी दो एलिमेंट उठाए, आर्बिटरी नहीं, दो एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, हमारे सुविधा के लिए ये बहुत आसान एलिमेंट उठाए, और चेक किए क्या ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, और हम चेक करके क्या मिला, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पी, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पी हमने दो एलिमेंट उठाया, उन दोनों के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ लगाया, और पैरेललोग्राम लॉ लगा के देखा कि पी का वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर ओनली फॉर p इक्वल टू 2 एल पी क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम लॉ को p इक्वल टू 2 के अलावा सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझ आ रहा है, नहीं कर पाएगा, p इक्वल टू 2 की जगह p इक्वल टू 2 को छोड़ के पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। समझना है तो बोलना, आसान है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये सब काउंटर एग्जाम तो सर पूछते हैं बहुत। हाँ, इसके बाद हाँ सेम चीज 4 कैपिटल एलपी, जो हम लास्ट दिन बताया था ना, जो हम एलपी के लिए पढ़ेंगे स्मॉल एलपी के लिए, सेम चीज कैपिटल एलपी के लिए भी होगा। कैपिटल एलपी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ एंड ओनली पी इक्वल टू 2, ठीक है ना। ओ हाँ, यहाँ से तो फिर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सिर्फ p इक्वल टू 2 के लिए ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा ना। तो व्हेन p नॉट इक्वल टू 2 lp इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, व्हेन p नॉट इक्वल टू 2 इनर प्रोडक्ट स्पेस ही तो नहीं हो रहा, तो हिल्बर्ट स्पेस कैसे होगा, तो p नॉट इक्वल टू 2 के लिए lp इज नॉट, ठीक है, तो कैपिटल एलपी के लिए भी सेम, व्हेन p इक्वल टू 2 दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अदरवाइज इट इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल सर ने दिया था, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, सर अगर पूछे काउंटर एग्जाम्पल दो या क्या ये होगा, तो इसे सेम ये चीज लिख देना, काउंटर एग्जाम्पल, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, काउंटर आसान है। तो फॉर p नॉट इक्वल टू 2 ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करता पैरेललोग्राम लॉ को, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या है कि हम एक्स टी, यहाँ पर क्या सब फंक्शन होते हैं ना, एक्स टी इक्वल टू एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लिए टी, ठीक है, और वाई टी दो फंक्शन ले रहे हैं, दो के ऊपर लगाना पड़ता है ना पैरेललोग्राम में, तो एक को हम आइडेंटिटी फंक्शन एक्स टी इक्वल टू टी पकड़ लिए और वाई टी इक्वल टू 1 माइनस टी पकड़ लिए, बस काम खत्म। तो ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस
नॉर्मो प्लस वाई का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू टू इंटू नॉर्मो एक्स स्क्वायर। अच्छा ये सब पी नॉर्म के ऊपर है, पी नॉर्म के ऊपर प्लस नॉर्मो वाई का होल स्क्वायर व्हेन पी नॉट इक्वल टू एंड एक्स एंड वाई क्या है, ये है। ठीक है, इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये दोनों नॉट इक्वल हो, पैरेललोग्राम मतलब सेटिस्फाई होगा। वहाँ पर भी सेम चीज़ निकलेगा, p इक्वल टू 2 जो पहले हम किए ना, ये p इक्वल टू 2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सिमिलर चीज़ सी ए बी इज नॉट, अच्छा सी ए बी को हमें क्या पता है, रियल एनालिसिस में हम पढ़े थे, सी ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सुप नॉर्म ये बानाक स्पेस होता है। ठीक है, सी ए बी मतलब सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सुप नॉर्म मतलब इंफिनिटी नॉर्म इज बानाक स्पेस but not an inner product space। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। सेम चीज यही एग्जांपल काम आ जाएगा, ये सेम एग्जांपल काम कर जाएगा, ये सेम एग्जांपल काम कर जाएगा। क्योंकि ये जो फंक्शन हमने लिया ये नॉट ओनली एलपी में बिलोंग करता है, ये सीएबी में भी बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है ओवर एनी इंटरवल। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 माइनस टी भी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूअस होगा ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओवर एनी इंटरवल इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम फंक्शन यहाँ काम कर जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे, सी ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सुप नॉर्म इज ए बानाक स्पेस बट नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। द सेम एग्जांपल will work, xt equal to t and yt equal to 1 minus t also work here। ठीक है, हाँ इसके बाद कौन सा प्लग लूँ, अब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में अच्छे से घुसने वाले हैं धीरे धीरे कि एक सेकेंड, हमने जो ये किया किस नॉर्म के लिए किया, सुप्रीमम नॉर्म के लिए किया ना। अच्छा तो when p equal to 2 c when p equal to 2 cab comma no तो CAB with respect to 2 norm is an inner product space and also is an inner product space, but we cannot say it is an Hilbert space because CAB with respect to 2 norm is not क्या बोलते हैं उसको, is not Banach space। okay, only with respect to sup norm it is a Banach space। ठीक है, but with respect to sup norm it is not an inner product space, so CAB is not an Hilbert space for any no for any p। okay, but CAB is an inner product space with respect to 2 norm, but when p is not equals to 2 CAB is not an inner product space। okay,
ठीक है। तो इसके बाद आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका? ऑर्थोगोनल सेट का। ऑर्थोगोनल सेट का हम कोई भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल, कोई भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर नहीं, यहाँ कोई भी एलिमेंट को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? कोई भी दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? वेक्टर या फिर कोई नॉर्म स्पेस के एलिमेंट को, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट को हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब उन दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए। ये तो हम पहले भी किए हैं, फिजिक्स में किए हैं, लीनियर में भी किए हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका? टू वेक्टर x and y in capital X are orthogonal if inner product of x, y equals to 0। ठीक है। जब दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए, मतलब क्या कि ये जो वेक्टर है, मान लो ये x वेक्टर है, तो ये y वेक्टर है। ठीक है। ये y वेक्टर है और ये x वेक्टर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है। नाउ इसके बाद कोई भी सेट, मान लो लेट S be a subset of X, S is said to be orthogonal set, said to be orthogonal set if for all x comma y belongs to S, inner product of x comma y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सेट को हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो तुम उस सेट में से, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पर मैंने डिस्टिंक्ट लिखा नहीं है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो, कोई भी दो, x नॉट इक्वल्स टू y, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो तुम x में से, उन दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो हम कहेंगे उस सेट को, उस इस सेट को ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है। नाउ remark an orthogonal set is said to be, एक ऑर्थोगोनल सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल कब कहेंगे? एन ऑर्थोगोनल सेट इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्म ऑफ एक्स मतलब क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स का हाफ को उठा सकते हैं हम, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स इक्वल्स टू। ठीक है। तो हम कहेंगे तब उस सेट को ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाता है, पूरा क्लियर नहीं होता ऑर्थोनॉर्मल सेट होता क्या है, पर उसके 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 लिए एक आइडिया आ जाता है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के लिए क्या क्या चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी सेट, मान लो ए को हम ऑर्थोनॉर्मल कब कहेंगे? जब यहाँ से दो एलिमेंट अगर मैं ले लूँ, उन दोनों का ही नॉर्म, कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं, उसका इंडिविजुअल नॉर्म 1 होना चाहिए, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सॉरी, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। पर क्या सिर्फ ये हो तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है? नहीं, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए, मैं बाद में बोलूंगा जब डेफिनेशन आएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट का। पर जो चीज रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, वो हमें मिल गया, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। ये सफिशिएंट होने के लिए और एक्स्ट्रा एक कंडीशन चाहिए ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के लिए। तो अभी हमने सीखा कि कब एक ऑर्थोनॉर्मल सेट किसको कहते हैं, और ऑर्थोनॉर्मल सेट को हम कब ऑर्थोगोनल सेट किसको कहते हैं हमने सीखा, और ऑर्थोगोनल सेट को कब हम ऑर्थोनॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम।
इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इफ ये जो सेट ले रहा हूं मैं, ये सेट इज एन orthogonal set, is an orthogonal set, then norm of x1 square plus norm of xn square equals to norm of x1 plus xn square। ठीक है, जो हम ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम करते थे बहुत सिमिलर है। ठीक है, पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, इस सेट को, ये जो एलिमेंट है यहाँ, इस सेट को क्या होना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल होना पड़ेगा ना, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, ऑर्थोगोनल होना पड़ेगा। मतलब यहाँ से कोई भी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो, x1 x2 या x1 x3, तो उन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा। ठीक, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो ये इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बीच बीच में कभी कभी काम में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसको कंप्यूट करना भी बहुत इजी है। कैसे, मैं हिंट दे देता हूँ, मतलब कैसे ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस नॉर्म का स्क्वायर का मतलब क्या है, x1 प्लस xn कोमा x1 प्लस xn ना। अब क्या करो, इसके साथ इसका ले लो। हम क्या पता है, लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल और लीनियर इन सेकंड वेरिएबल होता है ना, इनर प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है। तो सिर्फ x1 को ले लो यहाँ से, तो यहाँ x1 को इसकी इसकी x1 से इसका लीनियरिटी तोड़ो, x1 कोमा x1 प्लस x2 कोमा x1 प्लस, ऐसे चलता जाएगा xn कोमा x1, फिर क्या आएगा x1 कोमा x2, फिर x2 कोमा x2, फिर ऐसा चलता जाएगा। एट लास्ट क्या मिलेगा हमें, xn कोमा xn। पर हमें क्या पता है, ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल है ना, तो कोई भी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, और वो क्या, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, नहीं ये रहेगा, बीच में बहुत सारी चीज 0 हो जाएगा। मतलब कौन कौन सा चीज रहेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ये चीज रहेगा ना, x1 प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 कोमा x2 प्लस, ऐसे चलते चलते इनर प्रोडक्ट ऑफ xn कोमा xn। तो ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 कोमा x1 क्या होता है, नॉर्म ऑफ x1 स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 कोमा x2 नॉर्म ऑफ x2 स्क्वायर, ये नॉर्म ऑफ xn स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आसान है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हुआ। इसके बाद एक छोटा कोरोलरी है कि इफ is an orthonormal set, then if this is an orthonormal set, then for any two distinct element x not equals to y, for any two distinct elements x not equals to y, norm of x minus y the whole square, norm of x minus y equals to √2। मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक सेट है, वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का होने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें अभी तक डेफिनेशन नहीं पता ऑर्थोनॉर्मल सेट का, पर हमें पता है नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, x एंड y, अगर वो डिस्टिंक्ट है तो उन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, एंड
वो इंडिविजुअली जब उनका नॉर्म देखेंगे हम, वो ऑन 1 होगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, और नॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। और दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब उसको ऑर्थोगोनल तो होना ही पड़ेगा, साथ में नॉर्म भी 1 होना पड़ेगा, इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट का नॉर्म 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर एस ऑर्थोनॉर्मल सेट है देन फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, उन दोनों का डिफरेंस का नॉर्म इक्वल्स टू √2 होगा, ठीक है। कैसे, ये 2 लाइन का है, देखना। कैसे कि कैसे कह सकते हैं ये, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स माइनस लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल करो, एक्स प्लस प्लस नहीं, हाँ प्लस लिखो, प्लस माइनस वाई कोमा एक्स, मैंने पहले ये किया उसके बाद इसके साथ किया, ठीक है, प्लस एक्स कोमा माइनस वाई प्लस माइनस वाई कोमा माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद ये तो हर दोनों साइड ही पॉजिटिव है, तो हम इसे अभी ऐसे ही रखते हैं, प्लस यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल में नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को बाहर ले सकते हैं, स्केलर को, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई कोमा एक्स प्लस, यहाँ माइनस होगा, एक्स कोमा वाई प्लस, ये दोनों तरफ से माइनस निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा ना, बचेगा क्या, सिर्फ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। पर हमें क्या पता है, एस क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, तो एक्स एंड वाई और दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस में से, तो दोनों का नॉर्म 1 होगा, 1 स्क्वायर मतलब 2, तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू √2। ये एग्जाम में दिया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर पे दिया था ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये if E is an orthogonal set and 0 does not belongs to E, 0 नहीं है E पे, then E is linearly independent, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे होगा, 2 लाइन का प्रूफ है, E अगर ऑर्थोगोनल सेट है और 0 अगर E में नहीं है तो E क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, एक फाइनाइट सेट ले लेंगे, उसका फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, दिखाएंगे कि हर एक स्केलर 0 हो रहा है, ठीक है। लेट x1 डॉट डॉट xn बिलोंग कर रहा है कहाँ, E में, ठीक है। और इसका फाइनाइट का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, x1 प्लस cn xn इक्वल्स टू 0 वेयर ci आर स्केलर, ठीक है, या बिलोंग टू k, फील्ड में से आ रहा है, ठीक है, बिलोंग टू k। तो हमें क्या पता है कि E क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, ये ऑर्थोगोनल सेट है ना, तो हमें, और ये वाला रिलेशन हमें पता है कि ये 0 है, तो देन हम कोई भी एक एक्स आई चूज करते हैं इन एलिमेंट में से, ठीक है, एक्स आई चूज करते हैं, तो c1 x1 प्लस cn xn कॉमा एक्स आई, ये क्या देगा मुझे,
ये फर्स्ट लीनियर है ना, लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा एक्स आई प्लस C2x2 कॉमा एक्स आई प्लस डॉट 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 CI एक्स आई कॉमा एक्स आई कॉमा एक्स आई प्लस डॉट 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 इनर प्रोडक्ट ऑफ CN XN कॉमा एक्स आई ना, ये देगा मुझे। तो ये स्केलर है, स्केलर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, प्लस यहाँ पर CN XN कॉमा एक्स आई, ठीक है। ओ एक चीज और, ये तो जीरो होगा ना, क्यों क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमें पता था ना कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इक्वल्स टू जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए तो ये पूरा इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है ना, तो ये कोई भी एक्स आई बिठाओ बिठाओ मैं यहाँ, कोई भी आई हो, ये वाला पार्ट पूरा जीरो होगा ना। इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन एक बार देखना, ये लिखा था, ये इम्प्लाई दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाई दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये सी आई सी, अब ये चीज़ क्या है, ये जीरो है क्योंकि आई नॉट इक्वल टू वन है, ये सिर्फ ये रहेगा, बाकी ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, क्या हमारे यहाँ सी आई ये बचेगा ना सिर्फ, पर नॉन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है ना एक, हमने ये नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया था सब, x1 टू xn बिलोंग्स टू दिस एंड ईच xi इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ये सी आई को ही जीरो होना पड़ेगा। तो ये सी आई जीरो हो रहा है किसके लिए, फॉर ऑल आई के लिए हो रहा है ना, एक आई के लिए नहीं, यहाँ पर आई को मैंने चेंज कर दिया, तो मान लो यहाँ पर टू ले लिया, तो ये एक C2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो हर एक आई के लिए सी आई जीरो हो रहा है, दिस इंप्लाइज ये जो सेट लिया था इस लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये मैंने आर्बिट्ररी सेट लिया था, कोई भी सेट ले लूँ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसल्स इनइक्वालिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।